तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोगों को 3-4 ऑप्शन बनाना है पैसे को लेकर के, अपने इनकम को लेकर के, जिससे कि हम लोगों के सामने पैसे की दिक्कत ना हो। हम लोग सबक 5 देख रहे हैं और सबक 5 का पहला वीडियो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि उसमें हमें क्या सीखने को मिला। हम लोगों को नई नई स्किल्स डेवलप करना है, पैसे को लेकर के अपनी समझ डेवलप करनी है, अपने पैसे को लेकर के 4-5 विकल्प, 4-5 ऑप्शंस बना लेने हैं जहां से इनकम आते रहे। तो आगे आइए देखते हैं आगे हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है। इसमें 4-5 चीजें हम लोगों को सीखने को मिलती है। पहले तो बताते हैं कि काफी सारी कंपनियां अभी बन रही है और बंद हो रही है, जैसा कि दौर बदलता जा रहा है। अभी का टाइम है कि बदलता जा रहा है, तेजी से दुनिया बदल रही है, तो काफी नई नई कंपनियां बन रही है और नई नई कंपनियां बंद भी हो रही है। ये कहते हैं कि ये चलता ही रहेगा अभी, क्योंकि तेजी से दुनिया बदल रहा है। तो काफी सारी कंपनियां बनेगी और बंद होगी। और कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी बदल रहे हैं, पुराने एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है, नए एम्प्लॉयज को बहाल किया जा रहा है, तो काफी रिप्लेसमेंट हो रहा है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि इस जमाने से हमें कम्पीट करने के लिए, पैसे को लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को भी चेंज होना पड़ेगा और हम लोगों को अपने पुराने ख्यालों को छोड़ना होगा, पुरानी जो पढ़ाई की है वो छोड़ना होगा और नए तरीके से नए चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा कि दुनिया जिस तरफ जा रही है, हमें देखना होगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें सीखना होगा। पैसे से रिलेटेड चीज़ें सीखनी होंगी और अपने काम से रिलेटेड नई नई चीज़ें सीखनी होंगी, जिससे हम लोगों को अपनी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। दुनिया जब बदल रही है तो कहते हैं कि हमें इससे डरना नहीं है। वैसे लोग होते हैं जो डरते हैं, हमें इससे डरना नहीं है, हमें इसे स्वागत करना है, इसे एक्सेप्ट करना है। ये बदलती हुई दुनिया जब हमारे सामने आएंगी तो हमें इसकी स्वागत करनी है, ना कि इससे हमें डर कर भागना है। तो हम इसका स्वागत कैसे कर सकते हैं? हम लोग इसके स्वागत में तैयार तब रह सकते हैं जब हम लोग वैसा पढ़ाई करें, वैसी चीज़ों को जाने, सीखें, अपने काम से रिलेटेड चीज़ों में एक्सपर्ट बने, उसके बारे में नई नई चीज़ें सीखे कि कैसे उसमें और कुछ किया जा सकता है, और पैसे से रिलेटेड चीज़ें सीखे कि पैसा कैसे काम कर रहा है और हमें पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है या पैसे को कैसे बचा के रखना है। इसमें ये बताते हैं कि सेविंग के बारे में भी, जैसे बताते हैं कि अपने IQ तो बढ़ाना ही है पैसे से रिलेटेड और सेविंग भी करनी है। हम लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो हम लोगों को छोटे छोटे अमाउंट में सैलरी मिलता है। हम लोग बिजनेस भी कर रहे हैं तो कम कम अमाउंट में हम लोग बचाते हैं। तो हम लोग जब बचाते जाएंगे और सेव करते जाएंगे पैसे को, तो एक दिन हम लोगों के सामने बहुत बड़ा अमाउंट आ जाएगा। वो सेव होकर के बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग उससे बहुत बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं या उसे हम लोग एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को सेविंग करना और सेविंग रखना बहुत ज़रूरी है। फिर कहते हैं शिकायत नहीं करना, कि हम लोगों को किसी से शिकायत नहीं करनी है। वैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शिकायत करते हैं कि मेरी सैलरी कम है, मेरा पैसा कम है, या मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौका मिला तो पैसा नहीं था, तो मैं गलत जगह पे पैदा हो गया। इस तरीके से काफ़ी लोग शिकायत करते हैं। तो शिकायत हमें नहीं करनी है। कहते हैं कि शिकायत हमें नहीं करनी है कि मेरा सैलरी कम है, या फिर मेरे पास पैसा नहीं, या मुझे मौका नहीं मिला, मौका मिला तो पैसा नहीं मिला। इस तरह से हम लोगों को शिकायत नहीं करना है। हम लोग जहाँ पे जैसे हैं वहीं से हम लोग करोड़ों का अंपायर बना सकते हैं। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो जीरो से लेकर के करोड़ों का अंपायर बनाए हैं। तो हम लोगों को भी ऐसे ही देखना है कि हम लोग किस तरह से जीरो से में खड़े होकर अपना करोड़ों का अंपायर बना सकते हैं। कहे ना कि अगर सैलरी से हम लोग शिकायत करते हैं तो सैलरी से हमें शिकायत नहीं करनी है। हम लोग अपने सैलरी का छोटा छोटा अमाउंट बचाते जाएंगे, पैसा जमा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग बड़ी संपत्ति में इन्वेस्ट कर लेंगे। तो शिकायत नहीं करना है, रास्ता निकालना है हर चीज़ के लिए। कहते हैं कि मौका नहीं मिला। मौका कैसे नहीं मिलेगा? मौका ढूंढना पड़ता है। कहते हैं अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी हर जगह पे है, बस हमें ढूंढना है, देखना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, तब हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और हम लोग जब 4-5 स्रोत बना लेते हैं, ऐसे जब हम लोग देखने लगते हैं तो हम लोगों को काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलने लगती है जहाँ पे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करके इनकम बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को शिकायत नहीं करनी है, अपनी बुद्धि को तेज करना है। ये कहते हैं पैसा असली चीज़ नहीं है, असली चीज़ है हमारी बुद्धि। हम लोगों का दिमाग, हमारी बुद्धि असली चीज़ है। नॉलेज
असली चीज़ है। पैसा असली चीज़ नहीं है। हमारे पास नॉलेज रहेगा तो हम लोग जीरो से भी करोड़ों का अंपायर बना सकते हैं, और अगर हम लोगों के पास नॉलेज नहीं रहेगा तो हम लोग करोड़ों को भी जीरो में ला सकते हैं। इसलिए सबसे असली चीज़ होती है बुद्धि, हम लोगों का दिमाग। हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे टाइम देना है, अपने आप को आगे बढ़ाने में, ग्रोथ की तरफ ले जाने में, बुद्धि बनाने में, बुद्धि बढ़ाने में, नॉलेज गेन करने में, पैसे से रिलेटेड नॉलेज गेन करने में, अपनी काम से रिलेटेड नॉलेज गेन करने में, ये दुनिया किस तरफ जा रही है उससे रिलेटेड चीज़ें सीखने में। इस तरफ हमें अपनी बुद्धि को बढ़ाते जाना है, तब हम लोग पैसे का खेल खेल पाएंगे। और कहते हैं अंत में कि ये सूचना का युग है, मतलब इंफॉर्मेशन एज है। ये हम लोग जिस एज में रह रहे हैं ये इंफॉर्मेशन एज है। यहाँ पे हम लोग जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन किसी चीज को ले उतनी ही जल्दी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं, अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं या कहीं पे कोई भी अपना बिजनेस काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग को यह देखना है कि हम लोग उस काम को और बेहतर तरीके से, या उस काम में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है करने को लेकर के, और उस काम में हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ हम लोगों को देखना है। तो हम लोग ये सब चीज़ कहाँ से सीख सकते हैं? हम लोग इन्फॉर्मेशन से सीख सकते हैं। कि हम लोग जब इन्फॉर्मेशन जुटाने लगते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने लगते हैं, तो हम लोग अपने काम से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। हम लोग ये देख पाएंगे इन्फॉर्मेशन के जरिए ही, हम लोग ये देख पाएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हम लोग ये दुनिया किस तरफ आगे बढ़ रही है। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन के जरिए ही उस तरफ की चीज़ों को सीख पाएंगे, और फिर इन्फॉर्मेशन के जरिए ही हम लोग उस तरफ की चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, और इन्फॉर्मेशन के जरिए ही हम लोग अपने लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। 3-4 चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन के जरिए ही हम लोग कर पाएंगे। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लेना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ से हम लोग कोई भी काम करने जाए तो उससे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आखिर ऐसा काम कैसे करना है। तो उसी तरह जब हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों को ये सीखना है, हम लोग उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है कि पैसा कैसे काम करता है, तब जाकर हम लोग पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन एज है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एज है। हम लोग वीडियोस देख करके यूट्यूब में, गूगल में सर्च करके, हम लोग नेट में सर्च करके, हर जगह से इन्फॉर्मेशन, बुक्स पढ़ करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और हम लोगों को जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन आसानी से अभी अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन एक सर्च के बटन किया, एक बार सर्च किए और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। हम लोग बहुत ही अभी फ़ायदे वाले जगह पे है कि हम लोग को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो ये हम लोगों के लिए फ़ायदा का विषय है और फ़ायदा का एज है ये। तो हम लोगों को अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए बहुत ही फास्ट तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जो जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन लेता है वो उतनी ही जल्दी आगे बढ़ता है। तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन एकत्रित करते रहना है, जिससे हम लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। अपने काम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके अपने काम में एक्सपर्ट बन सकते हैं, और पैसे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर के हम लोग पैसे में एक्सपर्ट बन सकते हैं, पैसे को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से हम लोग को री इनकम होते रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि हम लोगों को शिकायत नहीं करनी है, पैसा बचा करके रखना है, और हम लोगों को पुराने ख्यालों को, पुराने विचारों को छोड़ना होगा आगे बढ़ने के लिए, और हम लोगों को अपने काम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है और अपने IQ लेवल को बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हम लोगों को इस सबक से क्या सीखने को मिलता है। ये सबक 5 है। इस सबक का नाम है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें।